हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो देखिए, कोई भी पीसीबी में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट टाइप से लगते हैं। और उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बताओ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा रजिस्टर, जो हम आज पढ़ रहे हैं। अब जो रजिस्टर आप नॉर्मली जो आपको कम अक्रॉस हुआ होगा, जानते होंगे, वो आपने नॉर्मली जो क्वार्टर वॉट के रजिस्टर जो है 0.25 वॉट के रजिस्टर आप यूज़ करते हैं। पर एज अ पीसीबी डिज़ाइनर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट बनाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के रजिस्टर जो है यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये वीडियो आपको, ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक बातें इसमें बताई जाएंगी और आपकी पीसीबी डिज़ाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये अदा करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर। और यहाँ पे हम रजिस्टर की क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? यहाँ पे हम रजिस्टर की कवर करेंगे वैल्यू, वॉट रेटिंग और पैकेजेस। अब वैल्यू क्या होती है, वॉट रेटिंग क्या होती है और पैकेजेस क्या होते हैं, वो हम समझते हैं। अब मैं आपको कुछ रजिस्टर का जो है फेस दिखाता हूँ, कुछ आइडिया लगे कि क्या क्या टाइप का रजिस्टर है। तो आप देख रहे हो, ये रजिस्टर देख रहे हो, कार्बन रजिस्टर होता है। एक होता है CFR, मतलब कि कार्बन फिल्म रजिस्टर। एक होता है MFR, मेटल फिल्म रजिस्टर होते हैं। ये जो रजिस्टर है, ये मेटल ऑक्साइड रजिस्टर है, वायर बाउंड रजिस्टर है, थर्मिस्टर रजिस्टर है फॉर प्रोटेक्शन, फ्यूजिबल रजिस्टर है, इसके बाद में पोटेंशियोमीटर है, रियोस्टेट है, ये ट्रिमर है। इसको आप अगर इस एलाइनर से इसको रोटेट करोगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो वेरी होगी। और इसके बाद में आप ये सरफेस माउंट रजिस्टर देख रहे हैं, जो कि पीसीबी के ऊपर प्लेस होगा और पीसीबी पे के ऊपर ही इसकी सोल्डरिंग होगी। ठीक है, बाकी ये जो है वो PTH है, मतलब ऊपर से हम इंसर्ट करेंगे और सोल्डरिंग जो है बैक साइड से करेंगे। ठीक है, तो ये है वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास में एक एक्सियम कंपनी का ई रिक्शा चार्जर है और इस चार्जर में आप देखेंगे डिफरेंट रजिस्टर्स। तो यहाँ पे आप एक रजिस्टर देख रहे होंगे, ये वाली रजिस्टर देख रहे हैं आप। ठीक है, ये आई थिंक 5 वॉट समथिंग के रजिस्टर है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे 1 वॉट के रजिस्टर देखेंगे, यहाँ पे हीट सिंक के पास में आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आप कुछ रजिस्टर देख रहे हैं, ये आपके क्वार्टर वॉट के रजिस्टर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊंगा, कुछ SMD रजिस्टर भी है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है SMD रजिस्टर है, ये रजिस्टर है SMD रजिस्टर, आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखोगे रजिस्टर भी डिफरेंट साइज़ के हैं। ये जो साइज़ है रजिस्टर का ये अलग है और ये जो रजिस्टर का साइज़ है वो यहाँ पे अलग हो जा रहा है। ठीक है, ये आपकी वायर बाउंड और शंट रजिस्टर्स के सैंपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे आप रजिस्टर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वार्टर वॉट के रजिस्टर है। यहाँ पे जो कुछ रजिस्टर्स रखे हुए हैं ये आपके 1 वॉट के रजिस्टर्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं SMD कंपोनेंट की बात करूँगा तो ये इस टाइप के पैकेजेस आते हैं। यहाँ पे उन पैकेजेस में क्या इसका मतलब होता है 0805 वो मैं बताऊँगा। 1/8 वॉट, मतलब ये इसकी वॉट रेटिंग दे रखी है और 1 किलो ओम इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे इस रजिस्टर की आप इसमें देख सकते हैं, ये रजिस्टेंस यहाँ पे बहुत सारे SMD रजिस्टेंस इस रोल में रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास में बहुत सारे रजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स जो है यूज़ होते हैं और आपको इनकी जो वैल्यू क्या है, वॉट रेटिंग क्या है, पैकेजेस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इसमें समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे डेफिनेशन की। जो डेफिनेशन, जो इसके बाय नेम जो इसकी डेफिनेशन आती है, रजिस्टर कोई चीज़ रजिस्ट कर रही है। क्या रजिस्ट कर रही है? करंट को रजिस्ट कर रही है। ठीक है, बट आई थिंक ये जो डेफिनेशन है रजिस्टर की, बहुत ही जो मेरे ख्याल से बोलेंगे इसको इनजस्टिस टू रजिस्टर बोलेंगे, क्योंकि रजिस्टर जो है इसकी जो एक्चुअल जो इसका जो रोल है वो हम बोलेंगे कि रजिस्ट की जगह हमें बोलना चाहिए कंट्रोल। आई थिंक इट इज़ CCD, दैट इज़ करंट कंट्रोल डिवाइस। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो ये इंश्योर करता है कि जो करंट जो करंट चाहिए, रिक्वायर्ड करंट, वो एक सेफ लिमिट में हो और जैसी चाहिए वैसी हो। मतलब कि करंट को
कंट्रोल करने के लिए, डिजायर्ड करंट लाने के लिए जो डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस, और हम बोलेंगे उसको रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उससे मैं आपको समझाता हूँ। एग्जैक्टली आपको आइडिया लग जाएगा कि वैल्यू क्या है, वॉट रेटिंग क्या है, और पैकेजेस जो बात होती है वो। तो देखें, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, और यहाँ पे एक एलईडी है। ठीक है, अब ये एलईडी इससे हमने ऑन करनी है। अब आप पूछेंगे कि सर ये एलईडी आपको ऑन करनी है, आप बताओ इसकी रजिस्टर की वैल्यू मैं क्या रखूँ। ठीक है, तो आपने हिट एंड ट्रायल से आपने कुछ एलईडी रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल दी, इसमें आपने कर दिया है इसमें 10 किलो ओम। ठीक है, इसकी सीरीज़ में। अब आप उससे पहले आप बोलेंगे सर आप एक बात बताओ, बैटरी कनेक्ट करनी थी, ठीक है, और आपके पास में एलईडी थी, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देते, क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी अगर आप कर दोगे ना डायरेक्ट कनेक्ट एलईडी को बैटरी से, तो एलईडी जो है वो फ्यूज़ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ख़राब? वो इसलिए ख़राब हो जाएगी दोस्तों क्योंकि एलईडी एक लिमिट तक की करंट ले सकती है। अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उसकी जो मैक्सिमम जो उसकी अलाउ जो रेटिंग है, मान लीजिए वो है आपकी 100 मिली एम्पेयर, और आपने कनेक्ट कर दिया एक सीधा बैटरी से, जिससे एकदम से करंट निकली 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर, और वो एलईडी बस्ट हो गई। तो आपने बोला कि नहीं मैं यहाँ पे 10 किलो ओम की एलईडी लगा देता हूँ। आपने 10 किलो ओम की एलईडी लगा दी। अब जो करंट जो इसमें जा रही है वो जा रही है मान लीजिए 2-3 मिली एम्पेयर, और जो ये एलईडी है उसकी जो ब्राइटनेस है बहुत कम है। आपने बोला यार तो एलईडी इजीली विजिबल है नहीं, दूर से तो बिल्कुल ही नहीं दिख पा रही है, इसका क्या किया जाए? तो आपने बोला कैसे कंट्रोल करें करंट को? तब आपको जो काम आएगी वो आएगा रजिस्टर। आपने बोला मैं इसके रजिस्टर की वैल्यू कर देता हूँ 100 ओम। आपने 100 ओम कर दिया। अब एलईडी बहुत तेज ब्राइट कर रही है। आपने बोला नहीं यार बहुत तेज ब्राइट कर रही है, कभी कम ब्राइट कर रही है, इसके बीच में कुछ लेते हैं। तो आपने ले लिया 1 किलो ओम, और उसमें जो आपको डिज़ायर था उस हिसाब से आपने यहाँ पे लगा दिया। तो ये तो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल से इलेक्ट्रॉनिक्स बताई। आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि भाई 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 0.7 ड्रॉप हो रहा है, और ये रजिस्टर कितनी होनी चाहिए कि जो मेरी डिज़ायर्ड करंट है, सपोज 50 मिली एम्पेयर है, 100 मिली एम्पेयर है, वो मैं कैसे अचीव करूँगा। ठीक है, तो समझ में आया कि एक्चुअली मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई। कई बार क्या है, कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर पीसीबी में ये रजिस्टर लगाया है तो यही वैल्यू का क्यों रजिस्टर लगाया है? तो वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको करंट को कंट्रोल करना पड़ता है टू द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा कि जो कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर को लगा रहे हैं। ठीक है, अब बात है हाउ मच कंट्रोल। हाउ मच कंट्रोल मतलब कि कितना वो कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि कितना करंट जो है उससे जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ रजिस्टर, वैल्यू ऑफ रजिस्टर ये प्रकार की डिवाइस है। इसमें किसी में 10 ओम की रेजिस्टेंस रहेगी, किसी में 20 ओम की रहेगी, किसी में 1 किलो ओम रहेगी, किसी में 1 मेगा ओम रहेगी, तो इट वेरीज। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द वैल्यू आपको करंट को वेरी करना है। नाउ द सेकंड थिंग इज watt rating. What is the watt rating? Watt rating is how much current it can carry. अब आपने बोला कि सर मैं यहाँ पे 100 मिली एम्पेयर करंट दे रहा था, ये मेरा बढ़िया काम कर रहा था, मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है, 100 ओम का रेजिस्टेंस बढ़िया काम कर रहा था। अब मैंने बोला कि नहीं, मुझको जो है रेजिस्टेंस करंट तो देना है मुझको ज़्यादा, 1 एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस मुझको चाहिए 100 ओम ही। ठीक है, अब आपने जो है ज़्यादा इसमें करंट दे दिया, और वो जो करंट है ये 0.25 वॉट जो है मैक्सिमम बेयर कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ये बस्ट हो गया, ये ख़राब हो गया। तब आपको बोलना है कि नहीं यार, इसका जो वॉट की जो वैल्यू मुझे लेनी है ना, वो इससे बड़ी लेनी है। मतलब ऐसा रजिस्टर लेना है जिसकी वैल्यू तो सेम हो, मतलब वो 100 ओम का 100 ओम ही हो, पर उसकी जो वॉट रेटिंग है वो ज़्यादा हो, जिससे कि वो ज़्यादा करंट कैरी कर पाए। ठीक है, तो आपने समझा डिफरेंस। वैल्यू तो बताएगी कि कितनी करंट जा रही है, ठीक है, वैल्यू बताएगी कितनी करंट जा रही है, और वॉट बताएगी कि कितना करंट वो ले सकता है। ठीक है, कितना करंट वो सहन कर सकता है, बियर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात होगी यहाँ पे पैकेजेस की बात होगी। जो रेजिस्टेंस है डिफरेंट एप्लीकेशन है। आपने बोला कि भाई मेरा जो नॉर्मल सर्किट है, मुझको तो एसएमडी में काम नहीं करना है,
मेरे तो बस हैंड से सोल्डिंग करना है मेरे को, तो आप ये जो नॉर्मल रजिस्टर्स है वो यूज़ कर रहे होंगे आप, ठीक है। आपने बोला कि नहीं मेरे को तो एसएमडी यूज़ करना है, मुझे मशीनों से काम करना है फटाफट और मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, तो आपने पैकेजेस यूज़ करे, एसएमडी पैकेजेस यूज़ कर रहे होंगे उस समय। फिर आप बोलेंगे नहीं एसएमडी में भी इतना बड़ा नहीं, छोटा दो, छोटा नहीं इससे भी और छोटा दो, ठीक है। बेस्ड ऑन योर सर्किट कि उसका कितना स्पेस है, क्या आपकी एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है वो किस पैकेज में है। अच्छा, पैकेज क्या है बेसिकली? पैकेज बेसिकली ये है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस ही है, 10 ओम के रेजिस्टेंस ही है। जैसे हम कोई सामान किसी थैली में ले जा रहे हैं, किसी पैकेट में ले रहे हैं, अलग अलग पैकेट में ले रहे हैं ना, तो उसकी एक अलग अलग पैकेट है जो उसकी साइज को बताता है, ठीक है। तो उस साइज के अंदर उस रेजिस्टेंस की जो है वो इंसर्ट किया जाता है या फिर उसके हिसाब से वो रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे उसकी जो साइज़ होती है डिफरेंट साइज होती है, तो मैं इसके बारे में और प्रैक्टिकली आपको अभी दिखाता हूँ आगे। और अभी फ़िलहाल आप समझ गए साइज ऑन पीसीबी जो होती है वो पैकेजेस है। तो 3 चीज़ है, वैल्यू है, वॉट रेटिंग है और साइज ऑन पीसीबी, दैट इज़ कॉल्ड पैकेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात आती है कि हमारे सर्किट में हमने रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो लगाने से पहले हमको कैसे मालूम पड़े कि इसकी वैल्यू 10 ओम हो, 100 ओम हो, 1 किलो ओम हो, ठीक है। अब आपने बोला सर एक काम करो ना, आपने रेजिस्टेंस कहीं से परचेज़ किए होंगे, उसका कोई बॉक्स होगा, उसमें लिखा होगा 1 किलो ओम, 100 किलो ओम, ठीक है चलो 1 किलो ओम, 100 किलो ओम किया, परचेज़ किया था, अलग अलग बॉक्स से निकाला हो गया। तो मुझसे गलती ये हुई कि मैंने 2-3 को साथ में रख दिया। अब मैं कैसे फ़िल्टर करूँ यार, इसमें 1 किलो ओम कौन सा है, 10 किलो ओम कौन सा है, ठीक है। तो भाई क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास में है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक डिवाइस है जो कि आपको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करके आपको देगी, ठीक है। आपने ये इसकी प्रॉब है, प्रॉपर रेजिस्टेंस रेंज सेलेक्ट कर ली है। आजकल ऐसे मल्टीमीटर आ गए जो ऑटो रेंजिंग होते हैं, तो और कोई टेंशन नहीं, आपको सीधा उस मल्टीमीटर को ऑन करना है, आपने रेजिस्टेंस मेज़र कर ली है, ठीक है। अब आपने इससे रेजिस्टेंस मेज़र कर लिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात आती है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मेज़र कर लिया, वो तो बात सही है, पर बात ये है कि कोई सर्किट है, मान लीजिए कोई पीसीबी है, उसमें आपके रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, उसके पैरेलल में 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि मल्टीमीटर से मेज़र करने गए, बोले यार ये तो 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, पर ये दिखा रहा है लगभग 8 किलो ओम, बिकॉज आप जो रेजिस्टेंस मेज़र करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो है 10 किलो ओम, पर किसी के पैरेलल में जब वो लग जा रहा है या फिर और कोई कैपेसिटर या फिर सीरीज़ में और भी कुछ कंपोनेंट लग रहे हैं, कुल मिलाकर जो रिजल्टेंट उसका जो रेजिस्टेंस है वो दिखा रहा होगा, ठीक है। और उस केस में आप चाहते हो कि मुझको उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ही मुझको वैल्यू मेज़र करनी है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, सही है। अब क्या करें? तो उसका जो तरीका है वो ये है कि आप विदाउट मल्टीमीटर भी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू मेज़र करना आना चाहिए है। मतलब उस रेजिस्टेंस को देख के आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है। अब जब एक्चुअल में जब आप काम करोगे, ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा बार बार मल्टीमीटर लेके आप पहुंच गए, या फिर कोई सर्किट आप कॉपी कर रहे हो, वैसा कुछ आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो बार बार आपने मल्टीमीटर रखा, वैल्यू गलत हुई, उस हिसाब से आपने कंफ्यूज हो गए आप, यार ये वैल्यू कुछ और है, इसमें दिखा कुछ और रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एज एक अच्छा पीसीबी डिज़ाइनर, एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है उसको देखते हुए बता देता है भाई इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 10 किलो ओम है, इसकी वैल्यू 1 किलो ओम है, इसकी वैल्यू 18 किलो ओम है, ठीक है। कैसे? बाय कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के कॉन्सेप्ट हम अभी समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है 4 वायर माइक्रो ओम मीटर का जो फंडा ये है कि जो रेजिस्टेंस जो बहुत ही लो वैल्यू के होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मिली ओम, 10 मिली ओम, 100 मिली ओम, ठीक है, 0.01 ओम, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे तो मल्टीमीटर आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ही बहुत लो होती है। क्योंकि जो मल्टीमीटर की जो ये होती है ना वायर, इसमें भी जो है कुछ करंट ड्रॉप होता है और ये प्रॉपर आपको रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं देगा जब आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। तो इन दैट केस आपको 4 वायर माइक्रो ओम मीटर रेजिस्टेंस मीटर जो है 4 वायर बेस्ड यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास में मल्टीमीटर है और यहाँ पे मेरे पास में कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो मैं इसको मल्टीमीटर से मेजर कैसे करूँगा और कैसे करते हैं, आइडियल तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे ये मेरे पास में एक रजिस्टर है, ठीक है,
और इसकी वैल्यू मुझे मेज़र करनी है, तो मैंने इसको ऐसा मेज़र किया है ऐसा। तो इसकी वैल्यू इसको आप सबसे पहले ओम में रख देंगे, और ये क्योंकि ऑटो रेंज मल्टीमीटर है तो ये ऑटो रेंज ये ले लेगा। और आपको मल्टीमीटर ऐसे रखना है और इसको ऐसे मेज़र करना है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है दिखा रहा है ये अराउंड 1 किलो ओम है, ये है 0.976 किलो ओम। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.976 किलो ओम। अब जो बैड प्रैक्टिस है, कई लोग क्या करते हैं, इसको हैंड में इसको लेके मेज़र करते हैं, तो इसमें एक्यूरेट आपको मेज़रमेंट कभी नहीं मिलता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, उसको हैंड से टच नहीं करना है, या फिर इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है रेजिस्टेंस मेज़र करने का। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो है 1 वाट का रजिस्टर। अब मैं दूसरा रजिस्टर मैंने लिया, मान लीजिए ये रजिस्टर मैंने लिया, इसको मैं मेज़र करूँगा विदाउट टचिंग विद हैंड, क्योंकि उससे क्या होता है, हैंड का भी कुछ रजिस्टर जो है वो ऐड हो सकता है एक्यूरेसी के लिए आप। तो ये देख रहे हैं आप, ये 9.95 किलो ओम है, मतलब कि अराउंड 10 किलो ओम रजिस्टर है। अब यहाँ पे ये मैं आपको शो करता हूँ कि ये एक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो मैं इसको मेज़र करने की कोशिश करूँगा, पर ज़रूरी नहीं है ये एक्यूरेट दिखाए, क्योंकि इसके पैरेलल में और भी रजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे जो शो कर रहा है वो है 0.997, मतलब 1 किलो ओम के अराउंड ये शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एसएमडी कंपोनेंट्स है उसको भी आपको दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे मैं देख रहा हूँ। तो ये एक रजिस्टर है मेरे सामने और इसकी वैल्यू मैं मेज़र कर रहा हूँ, और ये आप मल्टीमीटर में देखेंगे। यहाँ पे मल्टीमीटर में जो शो हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू है अराउंड 10.01 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने रजिस्टर की वैल्यू मल्टीमीटर से मेज़र करनी है। अगर ये सेपरेट है, आइसोलेटेड है, तब हमेशा एक्यूरेट देगा। अगर सर्किट में लगा हुआ है तो दे भी सकता है, अगर इसके पैरेलल में सीरीज़ में और कंपोनेंट नहीं है तो। अदरवाइज मल्टीमीटर आपको ज़रूरी नहीं एक्यूरेट रीडिंग देगा, उस केस में आपको कलर कोडिंग पे जाना होगा। अब यहाँ पे एक और बात मैं बताता हूँ आपको, ये जो कुछ शंट है, ये कुछ रजिस्टर है, ये बहुत जो लो वैल्यू के हैं। अब जो लो वैल्यू की जो रजिस्टर है उसको आप मल्टीमीटर से मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो लीड की एरर है, जो ये केबल है, इसकी जो रजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाती है, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट ये नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में ये 1.02 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम का रजिस्टर है, और इसको मैं इससे मेज़र करूँगा, तो ज़रूरी नहीं है ये एक्यूरेट रीडिंग देगा। ठीक है, ये अराउंड 1.1 दिखा रहा है। अगर इसको मुझे एक्यूरेटली मेज़र करना है, लो रजिस्टर्स वैल्यू के हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप के माइक्रो ओम मीटर जो आप देख रहे हैं, इसकी हेल्प से, जिसमें 4 वायर होते हैं, 4 वायर को हम यहाँ पे मेज़र करते हैं रेजिस्टेंस में लगा के, तो वो हमको एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो अभी हमने जाना कि मल्टीमीटर से आपको मेजरमेंट करने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसको टच नहीं करना है। और दूसरी बात, स्टैंड अलोन एक सेपरेट हो तब तो आप इसको रिजल्ट को एक्यूरेट मांग सकते हैं, बट अगर आप जो है सर्किट दे रखा है उसमें अगर मेज़र करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सही रिजल्ट दे। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं पीटीएच रजिस्टर और एसएमडी रजिस्टर। एक क्लासीफाई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसमें ये जो रजिस्टर मेरे पास में है वो है पीटीएच रजिस्टर, बिकॉज मैं इस रजिस्टर को पीसीबी में यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ, पर सोल्डिंग मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है, अपोजिट साइड से। जबकि एसएमडी में क्या होगा, मैं उसको प्लेसमेंट भी ऊपर से करूँगा और सोल्डिंग भी मतलब सेम साइड से करूँगा, चाहे तो इस साइड से, बट जो कंपोनेंट की प्लेसमेंट की और कंपोनेंट की सोल्डरिंग की जो साइड है वो सेम होगी, दैट इज एसएमडी रजिस्टर। तो अभी उसको हम डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे फ्रेंड्स कलर कोडिंग की। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये रेजिस्टेंस देख रहे हो आप, ठीक है, इसको कलर कोडिंग है, मतलब इसमें कलर्स ऐसे किए हुए हैं, बैंड बने हुए हैं, इसको बैंड बोलेंगे, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम देखते ही बता देंगे। कैसे, यहाँ पे कुछ कलर कोड दे रखे हैं, मतलब कि
ब्लैक फॉर 0, ब्राउन फॉर 1, रेड फॉर 2, ऑरेंज फॉर 3, येलो फॉर 4, ग्रीन फॉर 5, ब्लू फॉर 6, वॉयलेट फॉर 7, ग्रे फॉर 8 एंड 9 फॉर वाइट। और ये टॉलरेंस लेवल है कि इतनी एक्यूरेसी इसमें हो सकती है, प्लस माइनस। जैसे 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 1% की एक्यूरेसी है तो वो 99 भी हो सकता है और वो 101 के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका समझ लो। बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ। बी से स्टार्ट करेंगे, ब्लैक से, ब्लैक है हमारा 0। ठीक है, अब ये रजिस्टर है, इस पे आ जाओ। अब ये देखो जो लास्ट में जो गोल्ड है ना, यहाँ से नहीं पढ़ना, आपको यहाँ से पढ़ना है। अब इसकी भी एक वो होती है, डायरेक्शन होती है। जहाँ पे आपको गैप दिखेगा ना वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, जहाँ से गैप दिख जाएगा ना, जैसे यहाँ पे गैप दिखेगा ज़्यादा, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे ये बैंड पास में है। वो आप फिजिकली कोई रजिस्टर आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, रेड है। ठीक है, रेड का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, रेड का मतलब होता है 2, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद में आया रेड, फिर 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद में आया ब्राउन, और ब्राउन का मतलब होता है 1, तो आप 1 0 यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब एक 1 क्वांटिटी 0 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हो गई 220 ओम। मतलब कि ये जो है बेसिकली एक टॉलरेंस लेवल इसकी है, गोल्ड है तो 5% है, तो 220 ओम प्लस माइनस 5% ये है। 5% मतलब इसका हो गया 11, मतलब कि ये 231 से लेकर 209 तक ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात समझने की ये है कि अगर ये 3 बैंड का रहेगा, ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट रहेगी, सेकंड डिजिट रहेगी, और जो थर्ड डिजिट रहेगी वो नंबर ऑफ जीरोस बताएंगी। ठीक है, अगर ये 4 डिजिट का होता है, मतलब सॉरी 5 डिजिट का होता है, 5th डिजिट टॉलरेंस बता रही है, और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट होगी, सेकंड डिजिट होगी, थर्ड डिजिट होगी, और जो लास्ट वाली जो बैंड होगी वो आपकी नंबर ऑफ जीरोस बताएंगी। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको और चीज़ बताऊंगा, आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो है कलर कोडिंग आप समझ गए, ये डिफरेंट बैंड्स है वो समझ गए आप। मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि ये आप ले लो 5 बैंड का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ गया ग्रीन। अब ग्रीन क्या है 5, उसके बाद में आ गया रेड, रेड क्या है 2, उसके बाद में जो है ब्राउन, ब्राउन है 1, तो 5 2 1 लिख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या होता है 0, इसके पीछे कोई जीरो नहीं लगाना, मतलब कि 521 ओम ये हो गया। ठीक है, अब अगर 4 बैंड का एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे, तो 4 बैंड में ये है सबसे पहले आपका वॉयलेट, सॉरी ग्रे, तो ग्रे जो है यहाँ पे आ गया 8, फिर आ गया रेड मतलब कि 2, फिर है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, और नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 है, ऑरेंज मतलब 3 है, तो 82,000 मतलब कि 82 किलो ओम हो गई। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात यहाँ पे ये बताऊंगा कि गैप बिटवीन बैंड 3 एंड 4 इंडिकेट्स द रीडिंग डायरेक्शन। ये जो 3rd और 4 यहाँ पे आप देखोगे ना, 3 और 4 के बीच में यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो कई जो स्टूडेंट्स हैं कन्फ्यूज हो सकते हैं कि यार ऐसे पढ़ना है या ऐसे पढ़ना है। तो तीसरे के बाद में अगर आपको स्पेस दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस दिखना लग गया मेरे को, तो यहाँ से नहीं पढ़ना है। ठीक है, मुझे यहाँ से नहीं पढ़ना है, मुझे यहाँ से पढ़ना है जहाँ पे बैंड ये सारे पास में हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं, इसकी वैल्यू मैं मेजर करूँगा। पहले ये 1 वॉट का रजिस्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। तो सबसे पहले ब्राउन आया, ब्राउन का मतलब है 1, उसके बाद में ब्लैक आया, ब्लैक का मतलब है 0 1 0। ठीक है, उसके बाद में रेड है, मतलब नंबर ऑफ जीरो, और रेड का मतलब होता है 2, तो टोटल मिला के जीरोज कितनी हो गई 1 0 और 2 0 और लगा लो 1 0 0 0, मतलब कि ये हो गया 1000 ओम, मतलब कि ये हो गया 1 किलो ओम। ठीक है, नेक्स्ट हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। तो इस रेजिस्टेंस में आप देखेंगे कि ये टॉलरेंस बताने वाली स्ट्रिप है गोल्डन, इस पर नहीं देखो, सबसे पहले आप इधर आओ, तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये है ब्राउन, ब्राउन का मतलब हो गया 1, उसके बाद में आ गया ब्लैक, ब्लैक का मतलब हो गया 0 1 0, और 1 0 के बाद में आ गया ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है 5, तो 1 0, उसके बाद में 5 0 और, तो टोटल जीरो कितनी हो गई यहाँ पे 6 0 हो गई। तो 1 के बाद में 6 0 मतलब कि 1000
किलो ओम मतलब कि 1 मेगा ओम। तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपकी 1 मेगा ओम है। और अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये देखो जी, इसकी वैल्यू क्या है, ये दिखा रहा है 0.993 मेगा ओम, दैट इज़ अराउंड 1 मेगा ओम ओनली। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं एक और रजिस्टर की वैल्यू लूँगा और उसको मैं आपको मेजर करके बताऊँगा। तो ये मेरे ख्याल से 4 बैंड का है। तो देखो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो इस रजिस्टर की वैल्यू जो है, हम लोग ये जो गैप है ना, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया है 1 ब्राउन है, फिर आ गया है ब्लैक 0 है, फिर आ गया है ब्लैक 0 है, 1 0 0 मतलब 100 हो गया। ठीक है, 100 के बाद में रेड है, रेड का मतलब है 2, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस 2 है। ठीक है, तो 1 0 0 और उसके बाद में 2 0 और टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। ठीक है, मतलब कि 10,000 ओम, मतलब कि 10 किलो ओम। तो ये मेरे पास में मल्टीमीटर है और यहाँ पे मैंने इसको मल्टीमीटर से भी वेरीफाई कर सकता हूँ मैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आप देखो इसकी वैल्यू आ रही है 9.95 किलो ओम, मतलब कि इट इज़ अराउंड 10 किलो ओम ओनली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे एसएमडी रजिस्टर के ऊपर। तो ये है हमारे एसएमडी रजिस्टर। अब एसएमडी रजिस्टर में जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो उसमें मार्क होती है, आपको पढ़ना उसका आना चाहिए है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 3 डिजिट के बारे में बात करूँगा और 4 डिजिट कोड, मतलब डिफरेंट टाइप की कोडिंग होती है। कई जगह आप रेजिस्टेंस जो है 3 डिजिट कोडिंग में मिलेंगे, कहीं आपको 4 डिजिट कोडिंग में मिलेंगे। अब जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, जहाँ पे ज़्यादा फाइनमेंट चाहिए होती है, तो वहाँ पे 4 डिजिट की वैल्यूज़ आपको मिलेगी। जहाँ पे 3 डिजिट से भी काम चल रहा है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आपको 3B मार्किंग मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना इसको और आसान है। जैसे कि यहाँ पे आप दे रखा है 473, तो 473 का क्या मतलब हो गया, 4 फर्स्ट डिजिट हो गई, उसके बाद में 7 आ गया, 47 आ गया, उसके बाद में जो नंबर आ रहा है वो आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहाँ पे 47 और उसके बाद में 3 जीरो है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 47,000 ओम, यानी कि 47 किलो ओम। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं 4702 का। तो देखो 470 तो हो गया डायरेक्ट 470, और 2 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये टोटल जीरोस कितनी हो गई, 47,000, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 47 किलो ओम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि कैसे आपको जो है एसएमडी की वैल्यू जो है मेजर करनी है। तो अगर कुछ भी आपको दे दी जाए, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है 1002, तो आप मुझे बताओ उसकी वैल्यू क्या हुई, उसकी वैल्यू हो गई 100। ठीक है, उसके बाद में 2 जीरोस और लगा दो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 10,000। ठीक है, तो 10,000 ओम मतलब कि 10 किलो ओम हो गई। ठीक है, क्लियर आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है पूरा। जैसे कि 471 में दे दूँ आपको, तो आप समझ जाना 47 इंटू नंबर ऑफ जीरोस 1 लगानी है, मतलब 470 ओम हो गया। अगर 472 होता तो कितना होता, तो 4700 मतलब कि 4.7 किलो ओम हो जाता। ठीक है, क्लियर, ये कलर कोडिंग आपको एकदम क्लियर है। अभी आपको मैं कुछ और एग्जांपल बताऊंगा। ये मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई कि जिसमें रेजिस्टेंस जो है पॉइंट में नहीं है। अगर मुझे पॉइंट में भी कंसीडर करना है, जैसे मुझको 5.2 ओम को दिखाना है या फिर 0.13 ओम को दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए जो कलर कोडिंग उसके लिए जो कोडिंग होती है वो ये होती है, आर लग जाता है, जहाँ पे आर क्या बताता है, आर बताता है डेसिमल को। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ R10, तो R को आप रिप्लेस कर दो पॉइंट से, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 0.10। अब लिखा है R68, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.68। ये लिखा है 1R0 मतलब कि 1.0। अगर लिखा है 6R8 तो इसका मतलब हो गया 6.8। अगर लिखा है 0R10 मतलब हो गया 0.1, 0R68 0.68, 1R00 1.00, 68R0 मतलब 68 ओम। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए कि अगर पॉइंट है तो आपको क्या करना है, आर को हम रिप्लेस करना है पॉइंट से, दैट्स इट। तो ये आपको फंडा क्लियर है। ठीक है, पीसीबी है और रेजिस्टेंस एसएमडी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे है R34 और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 472। तो इसकी क्या वैल्यू हुई आप बताएं, 472
और नंबर ऑफ जीरोज है 2, मतलब 4700, ठीक है, मतलब 4700, मतलब कि 4.7 किलो ओम, ठीक है। 103 लिखा हुआ है तो इसकी क्या वैल्यू हुई 10, और उसके बाद में 3 जीरोस और, ठीक है, 10, उसके बाद में 3 जीरोस और, जो 3 का मतलब तो किलो होता है, तो 10 किलो ओम हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 डिजिट का देख रहे हैं यहाँ पे आप देखो इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है 1502, मतलब कि 150 और नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 2, तो मतलब 15, टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो गई 3, ठीक है, तो ये हो गया 15 किलो ओम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर 1002, ठीक है, तो 100 और उसके बाद में 2 जीरो और टोटल मिला के 4 जीरोस हो गई, तो ये आपका 10 किलो ओम का रजिस्टर हो गया। तो ऐसे आप इसको देखते ही रजिस्टर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।